पापा 1 महीने से जेल में हैं। पूजा प्लीज कुछ कर। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे कल तक आपके पापा आपके घर होने चाहिए। थैंक यू सो मच चंद्र प्रकाश जी। मैं प्लीज कॉल मी सीपी। आपकी फीस कितनी? पहले बेल तो हो जाने दीजिए, फीस की बात बाद में करेंगे। थैंक यू। आपकी फीस के पैसे आप भूल गए थे। मुझे लगता है पैसे थोड़े कम हैं। एक परिवार की अहमियत को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। क्या कुछ नहीं करेंगे हम अपने माँ बाप या भाई बहन के लिए? हर मुश्किल, हर बाधा को पार करने की क्षमता रखते हैं हम, पर क्या कोई ऐसी हद है जो हम उनके लिए पार नहीं करेंगे? आज सावधान इंडिया में मैं वरुण धवन और मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं। क्या चाहता था ये वकील? कितनी थी इसकी फीस? क्या ये रकम भर पाएगी? क्या ये अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती थी? ये सब जानने के लिए इस लड़की की जिंदगी को और करीब से देखना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले एक हंसते खेलते परिवार के साथ। प्रशांत, 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 लो लिया आपने होने वाले हस्बैंड का नाम। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे यार, मरवाओगी क्या? माँ को तो तुम जानती ही हो, 3 दिन रह गए हैं शादी में। प्लीज यार, कंट्रोल योरसेल्फ। उसके बाद तुम्हारा जितना दिल करे उतना चिल्लाना, ठीक है? तुम्हारी कंजर्वेटिव फैमिली के लिए मैं कितना कुछ कर चुकी हूँ। जॉब तक छोड़ दी मैंने अपनी। कब तक ऐसे प्रशांत? बस कुछ ही दिनों की बात है हर्षा। एक बार माँ तुम्हें अपनी बेटी बना ले, लेकिन तब तक ऐसा कोई काम मत करना जिससे माँ को कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज। तुम अपनी माँ की प्रॉब्लम छोड़ो, मैं अपने पापा का क्या करूँ? पहले ही माँ के ऑपरेशन में इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, ऊपर से पापा है कि हमारी शादी के लिए बस पैसे उधार मांगते ही जा रहे हैं और खर्च किए जा रहे हैं। तुम बताओ मैं क्या करूँ? वो सब ठीक है, आज शाम कॉफी शॉप मिल रही हो ना? अरे दीनानाथ जी, क्या हुआ? बॉस ने फोन किया था क्या? बॉस बहुत गुस्से में। कस्टमर आया था स्कीम में पैसे डिपॉजिट करने के लिए। तुम तो गायब ही थे। अरे कितनी बार फोन किया? अरे बंद था यार। ये बंद रखना चाहिए क्या? अरे यार शुक्ला जी, हाँ। अरे मैं तो बैंक गया था लोन की बात करने के लिए। क्या बॉस बहुत नाराज हो गए थे क्या? क्यों इतना टेंशन ले रहा है? हा? चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन मत ले। कस्टमर से डिपॉजिट भी ले लिया है और बॉस के सामने तुम्हारी तरफदारी भी कर ली है। फिक्र की कोई बात नहीं है। बचा लिया शुक्ला जी आपने। डिपॉजिट ले लिया था ना? बिल्कुल ले लिया है। मुझे मालूम है तुम्हारी बेटी की शादी की वजह से तुम जरा परेशान रहते हो आजकल। हाँ। ये लो। अच्छा तुम बताओ, लोन का क्या हुआ? अरे सब ठीक हो गया। हाँ। एकदम फर्स्ट क्लास। नेपाल भेज रहा हूँ दोनों को हनीमून पे। अरे वाह, मैं कह रहा हूं पूरा शहर तुम्हारी बेटी की शादी की मिसालें देगा। ये कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। शुक्ला जी, एक ही तो बेटी है मेरी। अब उसकी खुशी के लिए अगर मुझे रिटायरमेंट के बाद भी लोन चुकाना पड़े ना, वो भी मुझे मंजूर है। क्या बात है। और हाँ शुक्ला जी, एक और बात करनी थी आपसे। बोलो। आपने बुरा तो नहीं माना? बोला? आपके भांजे का रिश्ता आया था ना हर्षिता के लिए, पर यू नो। कैसी बात कर रहे हो? हाँ? आजकल के बच्चे वो वहीं शादी करेंगे जहां उनका मन लगता हो, जिसे वो चाहते हैं। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात है ही नहीं। थैंक यू। तुम अपनी बेटी की शादी पर ध्यान दो, धूमधाम से होनी चाहिए। और वैसे भी कल से तुम छुट्टी पर हो ना? हाँ, कल हल्दी है ना? हाँ, तो वहां ज्यादा ध्यान दो। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू। ठीक है जी।
अरे मेरे लिए तो कोई जगह बची ही नहीं। और थोड़ा आते हैं आंटी। अरे हर्षु बेटा कहाँ गई? ये हर्षिता कहाँ गई? अरे दीदी, हर्षु और पूजा तो साथ थी, पता नहीं कहाँ गई दोनों। ये दोनों बहन है ना, पता नहीं क्या कर रही होंगी। हर्षी, सुहागरात के बारे में क्या प्लान है? कुछ सोचा है तूने? तुझे बड़ी पड़ी है मेरी सुहागरात की, कुछ काम नहीं है क्या तुझे? जा काम कर। अरे आज के दिन काम की बात? तेरी हल्दी छोड़कर मैं उस सड़े हुए हेल्थ सेंटर वाले जॉब के बारे में सोचूं? अरे मुझे तो बस ये जानना है कि तूने उनके साथ कुछ किया है कि नहीं अभी तक? अरे किस तो हुआ ही होगा ना? थप्पड़ पड़ेगा ना तुझे, बदमाश कहीं की। अरे ऐसे कहाँ चले आ रहे हैं आप? दीनानाथ कहाँ है? हर्षु, क्या हुआ? क्यों ढूंढ रहे हैं पापा को? क्या काम है उनसे? उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले चलना अभी। कहाँ है वो? क्या हो रहा है यहाँ? मिस्टर दीनानाथ वर्मा, जी हाँ। चलिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? हुआ क्या है? ये पूछते हुए आपको शर्म नहीं आती? कल आपने अपने कस्टमर से जो पैसे लिए थे, कहाँ है वो? कौन से पैसे? अरे मैं तो कल बात था ही नहीं सर, और वो पैसे तो शुक्ला ने लिए थे। शुक्ला ने खुद कंप्लेन लिखवाई आपके खिलाफ। क्या? अब क्या कुछ नहीं, चलिए आप हमारे साथ। अरे क्या बोल रहे हैं? कौन से पैसे? किसके पैसे? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। आपके कितने पैसे होते हैं मैं अभी इसी वक्त देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। आप बताइए कितने पैसे होते हैं? ये एक्सचेंज ऑफर है क्या? अरे गवर्नमेंट के पैसे खाए इन्होंने, गवर्नमेंट के। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? बहुत लंबे लिए जाएंगे ये। मैंने कुछ नहीं खाया। अरे पापा, अरे कोई तो देखो इन्हें। हेलो प्रशांत। क्या बात है, एक दिन भी रहा नहीं जा रहा मेरे बिना? प्रशांत, मैंने बातें करने के लिए फोन नहीं किया। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। पापा को मैं बता दूंगा, यू डोंट वरी। ठीक है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शुक्ला इस हद तक गिर जाएगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे लिए उसके भांजे का रिश्ता ठुकरा दिया था। सब गलती मेरी है पापा। नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तूने वो ही किया जो सही था। चलिए, बहुत हो गया बाप बेटी का रोना धोना, अब आप निकलिए। आपने एक निर्दोष इंसान को बंद करके रखा है, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैडम, ये भाषणबाजी आप कोर्ट में दीजिएगा तो बेहतर होगा। कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी के अभी इनके लॉयर आके इन्हें छुड़ा के लेके जाएंगे। आने दीजिए मेरे पति को। आपके पति जब आएंगे तब आएंगे, अभी आप वहां जाके बैठिए।
मैडम, आ चुके आपके पति? अरे ऐसे वक्त में पतिवती कोई साथ नहीं देता है। अब तक तो आपके होने वाले पति ने शादी कैंसिल करके कैटरर से पैसे भी वापस ले लिए होंगे। जाइए। और हाँ सुनिए, वकील का इंतजाम करना मत भूलिएगा, आपके पिताजी को जरूरत पड़ने वाली। बुजदिली और कायरता की भी हद होती है। ऐसे मुश्किल वक्त में अपनी होने वाली बीवी को अकेला छोड़ देना कहाँ की मानवता है। शर्म आनी चाहिए प्रशांत और उसके पूरे परिवार को। लेकिन एक तरह से हर्षिता के साथ अच्छा ही हुआ, वो ऐसे स्वार्थी परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले बच गई। लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि कैसे अपने पिता को सलाखों के पीछे से छुड़ाया जाए, बिना किसी कानून के जाने और बिना किसी सहारे के। हर्षिता क्या करेगी? आप एक काम कीजिए, आप पैसे यहीं छोड़ दीजिए, कल कोर्ट की हियरिंग होगी, मैं आपकी बेल की अर्जी डाल दूंगा। पापा पापा, वो वकील ने कहा कि आज कुछ जज का मूड ना ठीक नहीं था, लेकिन अगली बार बेल जरूर हो जाएगी पापा। तेरा सिंदूर कहाँ है बेटा? तेरी शादी थी ना आज? शादी नहीं हुई तेरी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने किसी का? पापा, मेरे साथ ये सब अभी होना था। हाँ, अगर आपसे लोन लिया है तो हम EMI चुका देंगे। कितनी बार फोन करके आप परेशान करेंगे हमें? मुझे कोर्ट जाना है अभी। अरे हम क्यों एडवांस वापस करें? आपकी शादी कैंसिल हुई, इसमें हमारा क्या दोष है? थोड़ा सा तो आप कुछ कर सकते। आप कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए। चलो रे, ठीक करो। इधर इधर ले कुर्सी। एक महीना हो गया है, ये सही है, लेकिन ऐसे केस में वक्त तो लगता ही है ना। आप अगर 3 हियरिंग्स की फीस एक साथ दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ पूजा, प्लीज किसी से पता कर, अपने पापा से पूछ शहर का सबसे बड़ा लॉयर कौन है। मैं इस जोकर के पास वापस नहीं जाऊंगी। पापा 1 महीने से जेल में हैं। पूजा प्लीज कुछ कर। हाँ थैंक यू पूजा। आप प्लीज वहां 2 मिनट वेट करिए। एक्सक्यूज मी, चंद्र प्रकाश जी के साथ अपॉइंटमेंट था। जी आपका नाम? हर्षिता वर्मा। यस मैडम, आप जा सकते हैं। थैंक यू। कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना बेल मिलने में इतना वक्त नहीं लगता। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे कल तक आपके पापा आपके घर होने चाहिए। थैंक यू सो मच चंद्र प्रकाश जी। मैं प्लीज कॉल मी सीपी। आपकी फीस कितनी? पहले बेल तो हो जाने दीजिए, फीस की बात बाद में करेंगे। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। बस बेटा, तेरे पापा घर आ जाने चाहिए। जाके देख।
कैसे हैं आप पापा? माँ देखो पापा है। आई बेटा। माँ कैसे हैं आप? फिलहाल तो बेल हो गई है, लेकिन इनका केस अभी भी ऑन है। देखिए, घबराने की बात नहीं है। ऐसे केसेस में तो अक्सर विटनेस आते ही नहीं है। और रहा सवाल बेल गारंटर्स का, तो ऐसे कई गारंटर्स हैं जिनके साथ मेरी अच्छी जान पहचान है। सो आई टेक केयर ऑफ इट। दीनानाथ जी, आप बस जाइए, आराम कीजिए। यू नीड रेस्ट। और कोर्ट कचहरी की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज है। वकील साहब, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, मैं हूं ना। चलिए, नमस्ते। सर सर, आपकी फीस के पैसे आप भूल गए थे। मुझे लगता है पैसे थोड़े कम हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती, मेरे जूनियर से बात कर लीजिए। यूजुअली फीस के मामले वही हैंडल करता है। ओके? चलो। तुमने खुद ही तो अपनी नौकरी छोड़ी है। तब तो तुम्हें अपनी शादी की पड़ी थी, और जब तुम्हें रिप्लेस किया गया है तब तुम वापस आई हो। सर, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सर। पापा के केस में भी बहुत। आप कुछ भी कीजिए, मुझे कोई भी जॉब दे दीजिए प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी। देखिए, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। जैसे कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके? थैंक यू सर। मैंने अब तक के सारे पैसे टाइम पे ही दिए, बस इस बार थोड़ा सा वक्त लग रहा है। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आप एक बार सीपी सर से बात करके देखिए, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। आज शाम को सीपी सर आएंगे, आप तब उनसे मिल लीजिएगा। और वैसे भी सीपी सर किसी को निराश नहीं करते। थैंक यू। मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की है, पर इस समय मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। एक काम हो सकता है, तुम यहां काम कर सकती हो मेरे साथ। सच में? मैं कुछ भी काम करूंगी, आपकी सेक्रेटरी, आपकी पीए, आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगी, बस हाँ नौकरी दे दीजिए। ओके। सर, आप क्या कर रहे हैं सर? देखो मेरी जान, 5 दिन में अगली हियरिंग है। या तो मैं ये केस लड़ सकता हूं या छोड़ सकता हूं। फैसला तुम्हारे हाथ है। हेलो, हाय बेबी। हाँ, बस निकल ही रहा हूं, सामान लेके आ जाऊंगा। डोंट वरी। हाँ, लव यू टू। बाय। इस आदमी की कैसे हिम्मत हुई ऐसी वाहियात मांग करने की? जब एक वकील गलत लोगों को कानून के तहत जेल में डालने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जब वकील ही गलत हो तो उसका अंजाम क्या होगा? न सिर्फ ये गैर कानूनी है, बल्कि अगर ये बात बाहर आ जाए तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और साथ के साथ जेल की सजा अलग। सीपी को ये बात मालूम थी, उसको मालूम था कि हर्षिता की इस वक्त मनस्थिति क्या है,
वो किस दौर से गुजर रही है और इसका वो पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहता था। जहां तक हर्षिता का सवाल था, अपने पिता को आजाद कराने के लिए और अपने आप को इस आदमी से बचाने के लिए उसके पास जल्द से जल्द पैसों का होना बेहद जरूरी था। तुम यहाँ कैसे? प्रशांत, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? कैसे पैसे? वो पैसे जो पापा ने शादी पे खर्च किए थे, तुम्हारे घर वालों के लिए गिफ्ट्स और फर्नीचर, उन सारे पैसों की बात कर रही हूँ मैं। तुम पागल हो क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रही हो तुम? प्रशांत, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, और अगर देखा जाए तो शादी भी तो नहीं हुई ना हमारी। तो ये मेरी गलती है या फिर मेरे परिवार की? अरे तुम्हारा बाप चोर निकला तो मैं क्या करूं? हाँ, औकात नहीं थी तो बड़े घर में शादी कराने को किसने कहा था? देखो प्रशांत, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम मुझे इस वक्त पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी, प्लीज। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, आप बिजी हो राइट? अरे आओ ना, हम तो बस यूं ही। कम कम, प्लीज लीव, और यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। हाय मनीषा। डैड ने काफी कुछ बताया तुम्हारे बारे में। क्या? तुम पेंटिंग बहुत अच्छा करती हो। नॉट मच बट या यू कैन से। सो देखो मेरी जान, अगली सुनवाई 5 दिन बाद है। या तो मैं केस लड़ूं या मैं छोड़ दूं, फैसला तुम्हारे हाथ है। आप बिजी हो राइट? अरे आओ ना, हम तो बस यूं ही। प्लीज लीव, और यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। माँ, 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 माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? उठो उठो, क्या हुआ? किसने किया ये सब? आओ बैठो। तेरे पापा क्या हुआ? तेरे पापा को पुलिस लेके चली गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन कोर्ट की हियरिंग में तो 2 दिन बाकी थे ना? हाँ, लेकिन वो बेल का गारंटर आखिरी मौके पे उसने बेल लेने के लिए मना कर दिया। मुझे लगता है ये सब सीपी के आदमी थे। बेटा, कुछ भी कर, अपने पापा को घर ले आ। कौन? अच्छा किया तुमने, चली आई। जिस दिन से देखा है तुम्हें,
उस दिन से सोच रहा हूं कि कब तुम्हारे पैसे खत्म हो और तुम मेरी फीस चुकाओ यहां मेरे पास। हर्षी, ये वकील की फीस के लिए पैसे कहां से आए बेटा? अरे आपको नहीं पता, इसे नई नौकरी मिल गई है। वो उन्हीं वकील के यहाँ, उन्हीं के दिए हुए एडवांस पैसों से ही इसने सारी फीस भरी है आपकी। नई नौकरी? चंद्रू, आज फिर दरवाजा लॉक नहीं किया? चंद्रू, चंद्रू, हाँ क्या चंद्रू? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अरे लेकिन मैं ऐसे कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं भी जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। पर वो मैं, अरे जाके मरो, निकलो यहाँ से बस। आप भी ना घर पे क्यों नहीं आए खाना खाने? वो थोड़ा बिजी था मैं। आप ना आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं रखते अपना। अरे कम से कम टाइम पे खाना तो खाया कीजिए। आप अपनी सेहत का ना आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। अरे खा तो रहा हूँ, कहा तो था तुमसे, थोड़ा काम में बिजी हूँ। आपने अपने काम की बात मुझसे मत किया कीजिए, सब पता है मुझे। खाने का यहाँ कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं। ये क्या चल रहा है वकील साहब? इस केस में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे दीनानाथ जी, ऐसे केसेस में वक्त लग ही जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यह केस 1973 में शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। एक मिनट, अर्शिता बेटा वहां से वो फाइल लाना जरा। बड़ी होशियार बच्ची है आपकी दीनानाथ जी, वेरी स्मार्ट। कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख गई। इनफैक्ट आजकल तो उसके बिना ऑफिस चलाना मुश्किल हो रहा है। अब आइए आइए, ये देखिए दीनानाथ जी, इसी केस के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। डेट देखिए, 19 अप्रैल 1973। हर्षु, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, तू आजकल फोन का जवाब भी नहीं देती। चाची बता रही थी कि तेरी कोई नई जॉब लगी है, तो मुझे लगा तू उसमें बिजी होगी। अरे क्या हुआ, बोल। कॉल मी सीपी। आपकी फीस कितनी? फीस की बात बाद में करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे लगता है पैसे थोड़े कम हैं। देखो मेरी जान, या तो मैं केस लड़ूं या मैं छोड़ दूं, फैसला तुम्हारे हाथ है। उसकी इतनी हिम्मत, अब तो सीधा पुलिस के पास जाएगा वो। एक बार उसके खिलाफ चक्कर देख लिया मैंने, वो पापा को फिर से जेल में डाल देगा। तुझे नहीं पता, वो बहुत बड़ा आदमी है।
उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो क्या तू इस तरह पार्क में बैठकर रोती रहेगी? बस हुआ हर्षी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। पापा के लिए कुछ भी करना पड़े मैं सह लूंगी। बकवास मत कर, उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। मैं तुझे इस हाल में अब 1 सेकंड और नहीं छोड़ने वाली। तू चल। लेकिन कहाँ? क्या तुम अपनी जॉब इससे देना चाहती हो? अगर और कोई ओपनिंग नहीं है तो आप मेरी जॉब इन्हें दे दीजिए, अभी इसी वक्त। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और हाँ, मेरे दिवाली का बोनस भी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू पूजा। बोनस तो है ही, और अगली हियरिंग तक सैलरी भी आ जाएगी। जानती हूँ थोड़ा कम है, पर थैंक यू। बड़ी देर कर दी आने में। चलो कोई नहीं, आ ही गए हो तो फटाफट कपड़े चेंज कर लो। नया ड्रेस लाया हूं। आपकी फीस। मुझे नौकरी मिल चुकी है तो अभी से आपको आपकी फीस टाइम पे मिल जाएगी। तुम्हें लगता है मुझे पैसों की कमी है? भिखारी समझ के रखा है मुझे? सुनो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, चुपचाप जाओ और चेंज करके आओ। पर अब तो मैंने आपको आपके पैसे दे दिए ना। ओह रियली? अच्छा, और अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी फीस अभी से इसी वक्त से डबल कर दी है तो क्या करोगे? मुझे पैसे नहीं चाहिए मिस हर्षिता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम, समझी? और आइंदा अगर पैसों का रूप छाड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे बाप को ऐसे जेल में डलवाऊंगा ना कि देश के तमाम वकील भी उसको छुड़वा नहीं पाएंगे। इसीलिए डोंट वेस्ट माय टाइम, जस्ट डू व्हाट आई से। आइए आइए, बड़ी देर कर दी। ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं, बेल गारंटर हैं। इन्हें खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुश रखना इन्हें। ओके ब्रो, यू रिलैक्स, चिल, एंजॉय, टेक केयर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में हर 26 मिनट में एक लड़की पे शारीरिक शोषण होता है। ये देश के लिए शर्मनाक बात है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सीपी जैसे निर्दयी और राक्षस लोग हैं, जिनके अंदर ना तो इंसानियत है और ना हमदर्दी। ऐसे लोगों के लिए तो जेल की सज़ा भी काफ़ी नहीं होती। जहाँ एक लड़की अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हो, वहाँ एक वकील उसकी मदद करने के बजाय उसका इस्तेमाल कर रहा हो, उसका फ़ायदा उठा रहा हो। हर्षिता। जी पापा। बेटे, वकील साहब का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। लो बात करें। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीजी करने की? चोट पहुंचाई तुमने उसे। अब एक एक पैसे का हिसाब लूंगा मैं, और इस बार कीमत चुकाने तू नहीं, तेरी बहन आएगी। तेरी बहन, उसने तुझे नौकरी दिलाई है ना, अब वो अदा करेगी इसकी कीमत।
सोच ले अच्छे से, तेरे बाप को बचाने का ये आखिरी मौका है तेरे पास। अब एक एक पैसे का हिसाब लूंगा मैं, और इस बार कीमत चुकाने तू नहीं, तेरी बहन आएगी। तेरी बहन अब वो अदा करेगी इसकी कीमत। सोच ले अच्छे से, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम, समझी? अरे हर्षिता बेटा, आजा, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आजा बेटा। आ रही है? अरे सुनो, उसे बुला लो, बेचारी सुबह से जाती है थकी हुई। आप बुला लो ना, उसका खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो। हाँ मैं बुला, मैं लगाती हूँ। हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता दरवाजा खोलो। हर्षिता बेटा क्या कर रही हो? हर्षिता दरवाजा। हर्षिता, माधवी, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, बुलाओ अभी। अरे अरे क्या हुआ? सुसाइड नोट। पागल हो गई है क्या? अपने आप को मारने चली थी? अरे अगर किसी को मरना चाहिए तो वो उस हैवान को जिसने तेरी ये हालत की, उससे शर्म आनी चाहिए बेटा। तेरी कोई गलती नहीं, पहले बता देना चाहिए था बेटा। उस वकील की तो मैं। दीनानाथ जी, बाहर कोई पुलिस वाले आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। ये तो होना ही था, लेकिन तू वाकई अगर मेरी बेटी है तो उस वकील को उसके किए की सजा दिलाकर ही रहेगी। अब तो पुलिस के पास जा सकते हैं ना? पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और वैसे भी ना हमारे पास कोई सबूत है ना ही कोई एविडेंस। तो आप क्या करें? हेलो जी, मुझे आपसे मिलना है, कुछ जरूरी काम था। ठीक है, आ जाओ। ये क्या है? मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। आई एम प्रेग्नेंट। पर ये नामुमकिन है, मैंने तो डीएनए टेस्ट कभी झूठ नहीं बोलता। गिरा दो इस बच्चे को। हाँ, जैसे ही पापा का केस खत्म हो जाएगा मैं अबॉर्शन करा लूंगी। जितना जल्दी पापा का केस खत्म होगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, वरना मैं लोगों से क्या झूठ बोलती फिरूंगी। ना कोई सबूत या गवाह होने की वजह से यह अदालत दीनानाथ वर्मा को बाइज्जत बरी करती है और उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को रद्द करते हुए उन्हें उनकी नौकरी, उनकी पोस्ट वापस देने का फैसला सुनाती है। डॉक्टर रस्तोगी का कार्ड। हॉस्पिटल में जाके मिल लेना उनसे, देर मत करो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहले तो इस ऑफिस में मैंने जो कुछ भी सहा है उसकी भरपाई मिलनी चाहिए मुझे। जो तुमने किया है वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा ना। तुम एक लॉयर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। जस्ट वेट। हेलो, हाँ डॉक्टर रस्तोगी, सीबी बोल रहा हूं। हाँ थोड़ा अर्जेंट काम है, आना पड़ेगा आपके पास। हाँ थोड़ा अर्जेंट काम है, बाय। दरवाजा खुला छोड़ने की आदत कब जाएगी तुम्हारी?
झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, खासकर उसके लिए जो खुद एक हेल्थ सेंटर में काम करती है। देखो ऐसी बात एक्सक्यूज मी, चलिए, बहुत खातिर करनी है आपकी। और ये मुकदमा टीवी मीडिया पर जोर शोर से शुरू हुआ। शहर के सबसे बड़े वकील पर यौन उत्पीड़न का आरोप, और इस केस में सबसे अहम चश्मदीद गवाह बनी खुद वकील की ही बीवी। चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी को आईपीसी सेक्शन 506 के तहत आपराधिक धमकी देने के लिए, 376 के तहत शारीरिक शोषण करने के लिए, 354 और 354A के अंतर्गत किसी महिला की शालीनता को भंग करने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई, और उससे उसका लाइसेंस हमेशा के लिए छीन लिया गया। हर्षिता के साहस, उसके धीरज, उसके दिमाग की मैं दाद देता हूँ। और दीनानाथ ने भी सबसे मुश्किल वक्त में अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। समाज, रिश्तेदार, यहाँ तक अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह ना करते हुए वो हर मोड़ पे हर्षिता के साथ खड़े रहे, उसका सहारा बने। आप भी अपने परिवार के सदस्यों का आसरा बने, उनका हौसला बनाए रखें, तो दुनिया का कोई भी सीपी किसी हर्षिता का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक नाउ।